और वो कह रहे हैं कि हम पीआईएल डालने जा रहे हैं। पीआईएल किसके खिलाफ डालने जा रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। हेमंता बिश्व शर्मा कह रहे हैं पीआईएल डालने जा रहे हैं, पीआईएल डालने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। तो कई लोगों ने उनको पूछा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर आप पीआईएल डालने जा रहे हैं तो क्या आपने भारतीय जनता पार्टी से पूछ लिया, आला कमान से पूछा है? अब बोला इसमें क्या पूछना है, इलेक्शन कमीशन ने कोई कुछ भी राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? इलेक्शन कमीशन ने पवन खेड़ा के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, जो मुझे खेड़ा को पेड़ा बनाने की बात कहनी पड़ रही है? यह काम तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। जब स्टेटमेंट आ गया तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था इलेक्शन कमीशन का। इतना गंभीर आरोप लगा करके वो चले गए। इलेक्शन कमीशन क्या सो रहा था? इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि पीआईएल में डालूंगा। हेमंता बिश्व शर्मा खुले में कह रहे हैं कि मैं पीआईएल डालूंगा और पवन खेड़ा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई क्यों नहीं की, यह मैं पूछूंगा। अब ये तो खैर अभी वो कह रहे हैं, पता नहीं आगे वो पीआईएल डालेंगे कि नहीं डालेंगे। नेता है, कब क्या बोल देंगे कहना मुश्किल है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मित्रों ये है कि पवन खेड़ा खुद की एंटीसिपेटरी बेल के लिए ऐसे स्टेट को चुनती है जिस स्टेट में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ये क्या संदेश देना चाहते हैं पवन खेड़ा? ये कि वहां जुडिशरी भी हमारी और पुलिस भी हमारी है, तो हम वहां सुरक्षित हैं। यही तो संकेत देना चाह रहे हैं। अब इसी संकेत को सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको एंटीसिपेटरी बेल अगर चाहिए तो आप जो जुरिस्डिक्शन जहां पर है एफआईआर का, जो कोर्ट उस जुरिस्डिक्शन में आता है, आपको वहां जाकर के रिलीफ लेना चाहिए। अब पवन खेड़ा को यह डर सता रहा है कि जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी ने खुलेआम धमकी दी कि मैं तुमको पाताल से निकाल लूंगा, हमारे बब्बर से तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये तुम तड़ाक की पूरी भाषा थी इलेक्शन में। और ऐसा समझिए कि युद्ध हो रहा था कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, देखेंगे तो गोली चला देंगे, शूट कर देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमको जेल भेज देंगे। ये सब बात राहुल गांधी ने पहले ही कह दी। उनकी बारी खत्म हुई तो हेमंता ने कह दी। अब ये बेचारे, ये तो सिपह सालार हैं कांग्रेस के, किसने इनको कागज मुहैया कराया ये भी पता नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी ने कागज दिया या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कागज दिया, उस कागज का इन्होंने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। अब सारे मिनिस्ट्री ने भी कंफर्म कर दिया है, जो यूएई का था या एंटीगुआ का था या इजिप्ट का था, तीनों देश ने कंफर्म कर दिया है कि जो पासपोर्ट दिखा रहे हैं वो गलत है, झूठा है, वो हमारा नहीं है, वो रिंकी भुइयां शर्मा का पासपोर्ट नहीं है। अब ये बात स्पष्ट हो गई, सब देश ने भी खंडन कर दिया। अब रही बात 52,000 करोड़ की कंपनी की, वो भी कंफर्म नहीं हो रहा है। दूसरी कंपनी कंफर्म तो हो रही है, लेकिन उसका अप्रैल में ही उसका श्री गणेश हुआ है, उसका भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं है पब्लिक डोमेन में। तो 52,000 करोड़ का ये फिगर लाए कहां से? ये कौन सा डॉलर वो लेकर के आ रहे थे जिसको अच्छा, जब जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दिन डॉलर भी बोल रहे थे, उसको कन्वर्ट भी कर रहे थे इंडियन रुपीस में, और उसको कन्वर्ट करके इन्होंने 52,000 करोड़ का फिगर लाया। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि 52,000 करोड़ का लाना था तो 80,000 ले आते, 1,00,000 करोड़ का फिगर ले आते। जब फर्जी ही फिगर डालना है तो 52,000 करोड़ ही क्यों डाले? और ये बात हेमंत बिश्व शर्मा भी कह रहे हैं, उनकी पत्नी भी कह रही है कि जब फर्जी ही फिगर डालना था तो 1-2 लाख करोड़ डालते, 52,000 करोड़ में ही हमको रख दिया तुमने। तो 52,000 करोड़ की कंपनी का ये फिगर ले आए 5 अप्रैल को। मामला तो गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा सबसे ज्यादा घुसपैठिए को मियां मुसलमान मियां मुल्ला, ये लगातार वो कह रहे हैं मियां मुसलमान मियां मियां, वो हमेशा कर रहे हैं, अपनी रैलियों में कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम यहां से घुसपैठिए को बाहर निकाल के ही दम लेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के अपने संघ के ट्रेनिंग लिए हुए नेता इतने कड़े शब्दों में नहीं बोल रहे हैं जितने कड़े शब्दों में हेमंत बिश्व शर्मा आग उगल रहे थे। अब उनके इसी आग को हवा किया पवन खेड़ा ने, यह आरोप लगा करके कि ये तो घुसपैठिए को आने से मना करते हैं, घुसपैठिए को बाहर निकालना चाहते हैं, और इनके घर में इनकी पत्नी घुसपैठिया बनी हुई है 3-3 देश का, और वो भी फर्जी पासपोर्ट पर। ऐसा नहीं है कि 3 देशों ने इनको नागरिकता दे दी है,
3 देशों के फर्जी पासपोर्ट बनाए हैं और घुसपैठिया बनी हुई है। इसीलिए हेमंत बिश्व शर्मा सभी को घुसपैठिया, सबको घुसपैठिया ही नजर आता है। हेमंत शर्मा को जो कोई भी लोग दिखता है उसको घुसपैठिया नजर आता है, क्योंकि हेमंत शर्मा के घर में उनकी पत्नी घुसपैठिया का खेल खेल रही है। तो पहले अपने घर में जो अपनी पत्नी को तुमने घुसपैठिया बना के रखा हुआ है उसे बाहर निकालो। ये जवाब था पवन खेड़ा के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और जाहिर है जब पवन खेड़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे तो कांग्रेस पार्टी में एकदम से तहलका मच रहा होगा। वाह, कमाल कर दिया पवन खेड़ा, कांग्रेस का ग्राफ तो एकदम बढ़ गया, मास्टर स्ट्रोक चल दिया, अब तो ध्वस्त हो जाएगा हेमंत बिश्व शर्मा आसाम। लेकिन 2 दिन के बाद ही बाजी पलट गई। 9 तारीख को वोटिंग के लगभग 48 घंटे पहले पूरी बाजी पलट गई और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर गांव गांव पहुंच गया, बच्चे बच्चे के पास पहुंच गया कि देखिए कांग्रेस पार्टी कितना झूठा आरोप लगा सकती है, और वो हमारे नेता के खिलाफ आरोप लगाया। और फिर हेमंत बिश्व शर्मा एग्रेसिव हो गए, उनकी पत्नी एग्रेसिव हो गई, FIR हो गया, पुलिस पहुंच गई, आसाम की पुलिस पहुंच गई दिल्ली। 100 पुलिस वाले, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि 100 पुलिस वाले हमारे फ्लैट पर गए, कुछ गैजेट भी लेके गए, लैपटॉप और मोबाइल के साथ साथ। तो इतना एग्रेसिव जब हुआ हेमंत बिश्व शर्मा तो फिर बाजी पलट गई। लेकिन जब तक बाजी नहीं पलटी थी तब तक पवन खेड़ा जी दौड़ रहे थे। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि हरदीप पुरी के बारे में भी जो डॉक्यूमेंट्स आए वो तो खैर पुख्ता थे और उसको ड्यू डिलिजेंस कर लिया था, क्योंकि एप्स्टीन फाइल से अन्य जगहों पर भी वो डॉक्यूमेंट मौजूद थे, तो वो कंफर्म हो गया। लेकिन हेमंता बिश्व शर्मा की पत्नी का, रिंकी भुइयां शर्मा के पासपोर्ट का और कंपनी का डॉक्यूमेंट कहां से लाए पवन खेड़ा, अब इनको अदालत में उस डॉक्यूमेंट को पुष्ट करना पड़ेगा, उसको कॉरोबोरेट करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं कर पाए तो बहुत लंबे नप जाएंगे पवन खेड़ा। तो अब इनको दिक्कत यह है कि अगर पवन खेड़ा आसाम जाते हैं और उनको बेल नहीं मिलता है, गिरफ्तारी हो जाती है, तो उनको आसाम की जेल में रहना पड़ेगा। हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि हम पवन खेड़ा को जिंदगी भर आसाम की जेल में सड़ा देंगे। अब जिस विश्वास से हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं, और अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो जाहिर है पुलिस पर तो उनका दबदबा भी रहेगा। भाई, पुलिस को आपने पॉलिटिसाइज तो कर ही दिया। अब कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह सकती है कि पुलिस का बेजा इस्तेमाल कर रही है, कानून को धता बता करके हेमंत बिश्व शर्मा हमारे नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कह सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वो कृत्य कर दिया है, इसी पवन खेड़ा के ही मामले में तेलंगाना में जाकर के एंटीसिपेटरी बिल के लिए एप्लीकेशन कर दिया। तो वो आर्गुमेंट भी आपका फुस हो गया, क्योंकि वहां आप इसलिए गए थे क्योंकि आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, और आपको लगा कि जहां आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, वहां अदालत पर भी आपकी कुछ ना कुछ तो से बनी जाएगी, चली जाएगी, चलता तो है ही है। इसलिए वो आर्गुमेंट भी आपने फेल कर दिया। तो अगर हेमंत बिश्व शर्मा आपके खिलाफ ज्यादती करेंगे कल, तो आप उसको कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि भाजपा वाले आपसे पूछेंगे आप तेलंगाना गए थे ना, क्यों गए थे? इसलिए गए थे तेलंगाना क्योंकि आपको लग रहा था कि तेलंगाना में हमारी सरकार है, पुलिस हमें मदद करेगी, कोर्ट भी मदद करेगी। कोर्ट ने आपको मदद भी कर दिया, पुलिस ने भी मदद कर दिया, एंटीसिपेटरी बेल के लिए ग्रांट कर दिया, ट्रांजिट बेल ही सही, लेकिन 7 दिन का ट्रांजिट बेल आपको मिल गया। जबकि आसाम पुलिस वहीं गिरफ्तार कर लेती, आसाम पुलिस तो घूम रही थी हर जगह। तो ट्रांजिट बेल आपको मिला, इसका मतलब है कि तेलंगाना में आपको समर्थन मिला। तो अब बारी आ जाएगी हिमंता बिश्व शर्मा की। मित्रों, ऐसा लग रहा है कि पवन खेड़ा का जो हेमंत बिश्व शर्मा कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, पेड़ा की स्थिति हो गई है, मतलब उनके ऊपर दबाव बहुत आ गया है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल को रोका, तो मान के चलिए पवन खेड़ा की जिंदगी अभी जेल में बीतेगी आसाम में, क्योंकि आसाम वो जाएंगे, वहां उनको बेल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा इसलिए नहीं कि हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार है वहां पे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो फैक्ट है, जो केस है उनका, ये इतना कमजोर है जो वहां टिकेगा नहीं, तो बेल मिलेगा नहीं। जब बेल मिलेगा नहीं तो फिर जेल ही है। अगर बेल रिजेक्ट हो गया तो जेल ही तो है। और अगर जेल मिल गया तो फिर जो हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि हम आपको जिंदगी भर सड़ा देंगे आसाम की जेल में, कहीं वो सही ना हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि नेता कई बार अति उत्साह में इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं, इतनी बड़ी भूल कर जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है।
पवन खेड़ा से वही गलती हो गई है, अब रिग्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये चलन उनके नेता राहुल गांधी ने बनाई है, चलाई है अपनी पार्टी में। आरोप लगा दो भाग जाओ, आरोप लगा दो भाग जाओ, मतलब केजरीवाल के पद चिन्हों पर पवन खेड़ा जी चलने लगे। तो एक जगह तो कामयाब हो गए हरदीप पुरी के मामले में, लेकिन हिमंता विश्व शर्मा के मामले में वो फंस गए हैं, और अब बुरी तरह फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि पवन खेड़ा को जेल जाना पड़ेगा। दिक्कत यह है कि वहां पर अब इनके साथ क्या ज्यादती होगी नहीं होगी, ये भी डर हो रहा होगा कि असम पुलिस हमारे साथ क्या ज्यादती करेगी, क्योंकि आजकल तो पॉलिटिकल वेंडेटा में आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको याद होगा कि एक पत्रकार को किस तरह से उठाया था महाराष्ट्र में, वो पॉलिटिकल वेंडेटा था, क्योंकि पत्रकार उनके खिलाफ कुछ स्टोरी कर रहे थे, तो सचिन बाजे को स्टेनगन के साथ भेजा गया था। 100 पुलिस वाले थे एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए। तो ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला होता है, अब वो किस रूप में सामने आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन पवन खेड़ा की मुश्किल बढ़ गई है। मेरी संवेदना है, मेरी शुभेच्छा है कि पवन खेड़ा जी जेल ना जाएं और कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। हालांकि वो पुराने साथी है हेमंत विश्व शर्मा उनके, लेकिन जेल तो तत्काल दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।